हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष शाहन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसए कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं 12th क्लास के अकाउंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। ये मैं सीरीज़ आपको प्रोवाइड करूँगा, जिस सीरीज़ में आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स के मैं आपको सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें हम लोग कंप्लीटली ये चैप्टर को कंप्लीट पूरी तरीके से अच्छे से समझ के सर कंप्लीट कर पाएंगे। जैसा आजकल लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरेट हो रखा है सर कि हमारे ऑनलाइन टीचर जो स्कूल के टीचर्स हैं सर वो कुछ और चीज़ समझाते हैं। सर हम लोग कहीं क्लासेस ले रहे हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सर हमारी बुक्स अलग अलग टाइप की हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैं आपको इस इन वीडियोज़ में मैं आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप आराम से सारे के सारे लेक्चर्स ये ईजिली एसेस कर सकते हैं। तो इन वीडियोज़ में मैं आपको कंप्लीटली बहुत ईजी और सिंपल भाषा में सर पार्टनरशिप अकाउंट्स का फंडामेंटल पूरा का पूरा चैप्टर्स आपको मैं समझा दूंगा। तो आप इस वीडियो को, इन सारी वीडियोज़ को जो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, ये माइट भी कुछ वीडियोज़ आपकी ऐसी हो सकती है सर जो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करके कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप इजीली इस चैप्टर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। चलिए, तो हमारा चैप्टर जो शुरू होता है वो चैप्टर का नाम क्या है, हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट मिल सकता है, कुछ बुक में सर ये पार्टनरशिप अकाउंट के नाम से होगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मेन ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर्स का एक ही है, नाम अलग अलग है सर, बाकी काम सबके एक ही है। चलिए, तो सबसे पहला हमारे सामने सवाल जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि सर पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म क्या है, सिंपल सी बात है सर, अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन, मिनिमम दो और मैक्सिमम कितने होते हैं इसमें 100 होते हैं। इस चीज के बारे में बात करते हैं। मिनिमम अगर मैं कह रहा हूं आपको दो या दो से ज्यादा लोग सर कोई बिजनेस करते हैं, तो सर वो जो बिजनेस वो लोग कर रहे हैं उस बिजनेस को सर पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि सर एक थे मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। इन दोनों ने डिसाइड करा चल यार एक बिजनेस शुरू करते हैं, हम दोनों के दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो उन दोनों ने जब ये डिसाइड करा चल एक बिजनेस शुरू करते हैं, और डिसाइड कौन सा किया सर, चलो हम लोग एक कंप्यूटर के शोरूम का बिजनेस करते हैं। तो सर अगर कंप्यूटर के शोरूम में अगर उन्हें प्रॉफिट होगा तो वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अगर सर लॉस होगा तो वो दोनों के दोनों ही उस लॉसेस के लिए जिम्मेदार रहेंगे। इस टाइप का बिजनेस जो मिस्टर ए और बी ने जैसे शोरूम खोलने का करा था कंप्यूटर शोरूम का, उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं सर पार्टनरशिप फर्म। चलिए, फिर एक पॉइंट आता है सर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये एक्ट क्या होता है, सिंपल बोलूं मैं अगर आपको, तो इसे एक्ट होता क्या है सर, ये कानून है। इस कानून में लिखा हुआ क्या क्या है, इस कानून में ये लिखा हुआ है कि सर पार्टनरशिप पूरी की पूरी से किस तरीके से गवर्न करी जाएगी। सिंपल मतलब सर जैसे पार्टनर से किस तरीके से पार्टनरशिप को कैरी ऑन करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी प्रकार की तो सर उसका सॉल्यूशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ होता है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सर इसी में लिखे हुए होते हैं। हमारे सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी हम लोग सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें देखेंगे कि कैसे सर पीएनएल भी आएगा आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है सर, कैपिटल अकाउंट बनता है, एडमिशन चैप्टर में सर हमारा रिवैल्यूएशन बनता है। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंट चैप्टर में पूरी पार्टनरशिप, पूरी की पूरी पार्टनरशिप में सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्चुअल में होती कैसे है, वो सारा का सारा जो होता है सर इस एक्ट में हमें गिवन होता है। तो आपके लिए फिलहाल के लिए सर इतनी ही इसकी रिलेवेंस रहती है। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि सर थ्योरी के बारे में। अच्छा, थ्योरी ना हम लोग इसकी धीरे धीरे करके करते रहेंगे, जितनी थ्योरी अभी आपके लिए जरूरी रहेगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे जैसे सर चैप्टर हमारे आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सर मैं आपको इसकी थ्योरी को और ज्यादा क्लियरिटी के साथ लेके आता रहूंगा। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं तो प्रैक्टिकल के साथ साथ जब मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा तो आपको लर्न करनी भी बहुत आसान हो जाएगी और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी वो। तो जैसे जैसे मेरा प्रैक्टिकल चलता रहेगा वैसे वैसे मैं धीरे धीरे करके आपको थ्योरी भी कंप्लीट कराता रहूंगा। चलिए, तो हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो आता है सर पार्टनरशिप डीड। तो सर पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपली बताऊं, एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर, एक अग्रीमेंट है। क्या अग्रीमेंट है सर, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल था सर, ए और बी दो पार्टनर हैं, वो दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। उन्होंने कहा चल यार एक बिजनेस शुरू करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर का शोरूम हम लोग खोल रहे हैं। अब जब वो दोनों के दोनों बिजनेस में आए तो वो लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है सर, एक अग्रीमेंट में आते हैं। उस अग्रीमेंट को वो लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इस अग्रीमेंट में होता क्या है, इस अग्रीमेंट में सर कुछ क्लॉजेस डाल रखे होते हैं, कुछ पॉइंट्स डाल रखे होते हैं। वो पॉइंट्स कैसे डाले हुए होते हैं, जैसे
सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, वो उसमें लिखा हुआ होगा। सर अगर हमें अगर अच्छा ए को बोला, ए बोल रहा कि भाई मैं तो पार्टनरशिप फर्म में ज़्यादा काम करता हूं तो मैं प्रॉफिट तो लूंगा उसके अलावा सैलरी भी लूंगा। अच्छा तो सैलरी भी लेगा तो सैलरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में पहले से लिखी होती है। बिजनेस कौन सा कर रहे हैं वो लोग, बिजनेस का क्या नेचर होगा, पार्टनर्स के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग सारी की सारी चीज़ें उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। ओके अब पॉइंट आता है, क्या सर इस पार्टनरशिप डीड को बनाना क्या कोई फ़ायदा है, क्या वो कुछ इंपॉर्टेंस होती है इसकी? मैंने कहा हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होने वाली हो सकती है, अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गई दोनों के बीच में या ज़्यादा पार्टनर्स हैं उनके बीच में, तो सर उसको सॉल्व करने में ये पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैं आपको कहता हूँ सोल प्रोप्राइटर में क्या था सर, एक अकेला पर्सन था, पूरा का पूरा एक अकेला पर्सन ही कंप्लीटली बिजनेस को मैनेज करता था। अब सर क्या हो गए, पार्टनर्स हो गए, मतलब इस पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है सर, दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं जैसे जो बिजनेस साथ में कर रहे हैं, तो सर डिस्प्यूट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अगर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, उस चीज़ को पहले से ही सॉल्व करने के लिए पहले से ही क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। उसमें सर साफ साफ सारी चीज़ें लिखी जाती है, सारे के सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जैसे फ्यूचर में वो लोग लड़ने ना लग जाएं कि यार मेरा हिस्सा इतना है, मेरा हिस्सा इतना है, मुझे प्रॉफिट में इतना हिस्सा चाहिए, मुझे प्रॉफिट में इतना हिस्सा चाहिए। इस चीज को पहले ही पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन कर रखा होता है कि कितना कितना हिस्सा किसको मिलेगा। ठीक है, बाद में फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा चाहिए, ये सब चीजें सब पहले से ही वो लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके रखते हैं। इससे होता क्या है सर, इससे फायदा ये होता है कि जो फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं तो फ्यूचर डिस्प्यूट को अवॉइड कर दिया जाता है, अवॉइड करा जा सकता है अगर पार्टनर्स क्या कर लेते हैं सर, पहले ही एक पार्टनरशिप डीड को बना लेते हैं। तो सर ये होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। मतलब सर अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें क्या करनी पड़ेगी, ये हमें किसने बताया सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें इस चीज के बारे में बताया। तो सर हमें इसमें कुछ पॉइंट्स है वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला वाला हमारा पॉइंट इसमें आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। देखिए अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो जितना भी प्रॉफिट होता है उस पार्टनरशिप फर्म को, वो आधा प्रॉफिट ए पार्टनर ले जाएगा, आधा प्रॉफिट बी पार्टनर ले जाएगा। जैसे अगर हमारा जो एग्जांपल चल रहा था सर, ए और बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद लेकिन उन्होंने सर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। तो जब उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो सर इस शोरूम से जितना भी उन्हें प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली सर आधा पैसा ए ले जाएगा और आधा पैसा सर बी ले जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सर, इक्वली होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे इसमें क्या आता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा उसको समझने से पहले जरा पहले हम एक बारी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ लेते हैं। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बेसिकली क्या होता है, देखिए जब भी अब पार्टनर्स क्या करते हैं, कोई बिजनेस खोल रहे हैं, जब वो बिजनेस खोलते हैं तो उसको बिजनेस को हमने बोला सर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो वो पार्टनर्स क्या करते हैं, उस पार्टनरशिप फर्म में सर कुछ कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने से पहले जरा एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं आपको। आप लोगों को पता होगा कि सर पार्टनर्स अलग होते हैं और पार्टनरशिप फर्म सर अलग होती है। ये 11th क्लास में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है सर, पार्टनर्स जो हैं वो अलग हैं और पार्टनरशिप फर्म बिजनेस अलग होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। देखिए लॉ के हिसाब से क्या होता है सर, ये दोनों के दोनों एक होते हैं एज पर दी लॉ के हिसाब से वो कहते हैं सर देर इज नो डिफरेंस या देर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म एज पर दी लॉ, बट एज पर दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपको फॉलो करना है, जो आपको अकाउंटिंग करनी है, उसके हिसाब से क्या होता है कि सर देर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन द पार्टनर एंड द पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनर्स अलग हैं सर और पार्टनरशिप फर्म अलग है। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने क्या कहा सर, अगर पार्टनर्स नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो सर वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में सर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा पार्टनरशिप फर्म पता है क्या कहती है, अच्छा आपने हमें पैसा दिया है तो अब पार्टनरशिप फर्म क्या कह रही कि भाई मैं ना तुम्हें हर साल कुछ इंटरेस्ट पे करूंगी इस कैपिटल पे जो तुमने मुझे दिया है बिजनेस को करने के लिए। अब पार्टनर्स कहते हैं अरे छोड़ो ना क्या दोगे, तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है, देख भाई
अगर तू यही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता तो वहां से भी तो इंटरेस्ट मिलता। उसने कहा हाँ सर भाई मिलता तो बिल्कुल मिलता। तो एक काम करते हैं ना, तो मुझे भी क्या बोलते हैं, मैं भी तुम्हें क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी। जो आपने इस बिजनेस में जब भी कोई नया पार्टनर या जब भी कोई पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पैसा इंट्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग कैपिटल देते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है सर, उस कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट पे करती है। तो ये तो था सर इसका मीनिंग। अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स पे। हमारा पॉइंट क्या था कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी पेड। इसका क्या मतलब हो गया, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो पार्टनरशिप फर्म को कोई जरूरत नहीं है पार्टनर को इंटरेस्ट पे करने की भी। ठीक है, इससे तो ये चीज समझ में आई सर। इसका मतलब तो सब पार्टनर्स नुकसान में चले गए। अगर इससे अच्छा तो पार्टनर सर पहले ही डीड बना लेते और डीड में ये चीज लिख देते कि सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आज उन्हें इंटरेस्ट मिलता। तो यही चीज इसने समझाने की कोशिश करी है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी पार्टनर्स ने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझने से पहले वही चीज दोबारा से करते हैं कि सर एक्चुअल में इसका ट्रीटमेंट होगा क्या, इसको समझने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मीनिंग समझ लेते हैं। अच्छा, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि सर ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इस पार्टनरशिप फर्म में क्या है सर, कुछ पैसा पड़ा हुआ है। मैं अभी इसमें कैश की बात कर रहा हूं या पैसे की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को 11th क्लास में ये पता होगा कि सर ड्राइंग का मतलब क्या होता है। जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, हम उसको बोलते हैं सर ड्राइंग। सेम चीज क्या होती है, अगर सर हमने कहा कि इस पार्टनरशिप फर्म में ए और बी क्या कर लेते हैं, कुछ पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। किस चीज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, सपोज अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा उन्होंने, अपना कोई भी उनका पर्सनल पर्पस हो सकता है, उसके लिए उन्होंने इस पैसे को विड्रॉ किया था। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है, अगर पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, पार्टनरशिप फर्म क्या कहती है, अच्छा देखो भाई, तुमने हमारे बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करा ना, उन दोनों ने कहा, हाँ, तो अब तुम दोनों को मुझे उस पैसे पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा इंटरेस्ट सर, पार्टनर्स पे करेंगे। किसको पे करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को उस पैसे पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक बारी को दोबारा से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इन्होंने बोला कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा। तो उन्होंने कहा सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट टू बी चार्ज्ड। अब देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी पार्टनर्स ने, तो पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की कोई जरूरत नहीं है। पार्टनर्स को कोई नीड नहीं पड़ेगी कि उनको उस जो उन्होंने ड्राइंग करी थी उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है सर इंटरेस्ट ऑन एडवांस, या फिर हम कह रहे हैं लोन बाय अ पार्टनर। ठीक है, जरा इसको भी एक बारी को हम समझते हैं। सपोज अगर मैं आपको कह रहा हूं, ये जो पार्टनर है हमारा मिस्टर ए, इस मिस्टर ए ने क्या करा था, इस मिस्टर ए ने पार्टनरशिप फर्म को सर लोन प्रोवाइड करा था। दे सकता है, नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है सर। तो पार्टनरशिप फर्म को सर उसने लोन प्रोवाइड करा था। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म को जब लोन दिया था तो पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी बनती है कि पार्टनरशिप फर्म को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सवाल ये आ जाता है कि सर इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ेगा, वो तो उसी का बिजनेस है। लेकिन हमने कहा कि सर देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और एक और एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूं, ए ये कह रहा है पार्टनरशिप फर्म को, भाई देख, अगर मैं ये लोन तुम्हें ना दे के किसी और पर्सन को देता तो क्या मुझे इंटरेस्ट मिलता। पार्टनरशिप फर्म ने कहा हाँ दे, मिलता जी, बिल्कुल मिलता। अच्छा, तो जब वो लोग मुझे इंटरेस्ट देते तो तू भी दे। इसी वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है सर, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, अब हम आगे दोबारा से अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। पॉइंट में क्या बोला था कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी पार्टनर ने, तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसने कहा सर देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा, लेकिन रेट क्या होगा, किस रेट पे उन लोगों को उस इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस रेट पे पे करना होता है सर, 6% के पर एनम के रेट पे उनको पे करना पड़ता है। सिंपल अगर मैं बोलूं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी पार्टनर्स ने, तो सर पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो लोन का जो इंटरेस्ट का रेट होता है सर वो 6% का होता है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है सैलरी, कमीशन या फिर कोई भी और तरीके का बोनस वगैरह जो पार्टनर्स को पे करा जाता है। देखिए, मैं फिर से आपको एग्जांपल देता हूं। यही अगर हमारा पार्टनरशिप फर्म था, सपोज इस पार्टनरशिप फर्म में सर हमारे कितने, सपोज मैं कह लेता हूं आपको 3 पार्टनर्स ले लेते हैं। चलिए, एक था ए, एक था बी और एक था सी। अब
तीनों के तीनों पार्टनर्स थे, और पता है मिस्टर बी जो था, मिस्टर बी सर चार्टेड अकाउंटेंट भी था, वो सीए था। तो जब वो सर सीए था, इसका मतलब है सर वो पार्टनरशिप फर्म में अपनी नॉलेज भी दे रहा होगा, अपनी एक्सपर्टाइज दे रहा होगा, अपनी स्किल दे रहा होगा। इन शॉर्ट सर सीए वाला काम अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए कर रहा होगा। हाँ, तो इन दोनों ने क्या डिसाइड करा, इन दोनों ने कहा यार देख बी जो है, ए और सी ने ये डिसाइड करा यार जो बी है यार ये हमारे लिए दो फायदे कर रहा है। एक तो हमारा पार्टनर है ही है, वो तो वो काम कर ही रहा है, उसके अलावा अपनी नॉलेज भी तो हमें दे रहा है। हमारे जो इसकी नॉलेज है, जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में मदद करता है, हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करता है। तो ये एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे यार, इसको ना कुछ सैलरी भी पे करेंगे। ठीक है, ये लोग अगर ऐसा कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इसको कुछ सैलरी भी पे करेंगे, या फिर हम इसे कुछ कमीशन पे करेंगे, या फिर हम इसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करा करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा सैलरी पे क्यों करा जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पॉइंट चल रहा था उसमें क्या होगा। तो उन्होंने क्या कहा, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी तो क्या ये सैलरी पे करी जाएगी पार्टनर को या नहीं पे करी जाएगी। उसने क्या कहा कि सर रेम्यूनरेशन इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी, इस कंडीशन में क्या होगा सर, बी को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, या बी को जो भले वो एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, बेचारा वो काम भी एक्स्ट्रा कर रहा है, मतलब पार्टनर तो है ही, उसके अलावा सर वो अपनी एक्सपर्टाइज भी दे रहा है, तभी भी वो क्या होगा, उसको सर कोई भी सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा फॉर रेंडरिंग हिज एक्सपर्टाइज इन दी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि सर पार्टनरशिप डीड ना बनाने का सर कहीं कहीं पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ और कहीं कहीं सर पार्टनर्स को नुकसान हुआ। इसी वजह से वो लोग क्या कहते हैं कि सर हमें पार्टनरशिप डीड बनाने चाहिए। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि सर अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने नहीं बनाई है तो ये 5 पॉइंट्स हमें किस तरीके से इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करनी होगी। तो ये वाला टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उससे पहले हमारे सामने ये सवाल आ जाता है कि सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पहला बात। दूसरा बात, सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को ध्यान होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में आप लोग जो फाइनल अकाउंट्स करते थे, आप सोल प्रोप्राइटर का करते थे। आप बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सर, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आंसर निकलता था, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लोग पीएनएल में लेके जाते थे। फिर पीएनएल में के बाद जो आप उसमें कुछ खर्चे आपके माइनस वाइनस करने के बाद जो आपके आंसर आता था उसे आप बोलते थे नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो आप उस नेट प्रॉफिट को सर लेके कहां जाते थे, आप उसको कहां ट्रांसफर करते थे। अगर आपको ध्यान हो तो, आपको अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं यार, मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, उस नेट प्रॉफिट को आप कहां लेके जाते थे सर, हम उसको ना बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर देते थे। ठीक है, अच्छा सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से तो यही होता था। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर में यही होता है, लेकिन ना पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में सर अकाउंटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है सर, ट्रेडिंग इसमें भी बनता है बिल्कुल, पीएनएल अकाउंट इसमें भी बनता है बिल्कुल, लेकिन सर जो पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है ना सर, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं जाता, ये डायरेक्टली सर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता। इसके और कैपिटल अकाउंट के बीच में सर एक अकाउंट और बन जाता है जिसको हम बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, ये नेट प्रॉफिट कहां जाता है सर, ये पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। और इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से सर इस नेट प्रॉफिट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव यह है सर कि ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट सर पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन कौन से इसके खर्चे जो हैं, पार्टनर्स के जो खर्चे हैं सर वो एलोकेट करे जाएंगे इस नेट प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, उसलिए हम क्या बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। ओके, मैं आपको एक छोटी सी बात और अगर बता दूं, ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होती है वो कहां से होती है सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत होती है सर जहां से पीएनएल अकाउंट एंड हुआ था। ठीक है, कहां पे एंड हुआ था, नेट प्रॉफिट पे। तो सर नेट प्रॉफिट पे वहां एंड हुआ था और यहां पे वही नेट प्रॉफिट से सर हम लोग क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना शुरू करते हैं। तो
इस पॉइंट के थ्रू मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं सर, उसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, जो मेन टॉपिक है हमारा वो है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का सर फॉर्मेट क्या होता है, प्रोफॉर्मा क्या होता है, किस तरीके से ये हमारा अकाउंट बनता है। चलिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको छोटी सी कुछ डिटेल्स बता दूं इस अकाउंट के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात यह है कि सर जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होती है सर, वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो सर शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पीएनएल अकाउंट सर खत्म हुआ होता है। ठीक है, इसका मैं एक चीज़ हम लोग और कह सकते हैं कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो होता है सर, वो पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, चलिए, और एक दूसरी ज़रूरी बात वो ये कि सर पीएनएल अकाउंट जो होता है हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आप लोगों को ध्यान होगा 11th क्लास में आपने किया था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, जितने भी खर्चे होंगे पार्टनरशिप फर्म के, जितने भी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनरशिप फर्म के खर्चे हैं सर, वो सारे के सारे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना। जितने पार्टनरशिप फर्म की सर कुछ इनकम होगी तो वो सर आप क्या कर दोगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, तो हमारा मेन क्या आया पॉइंट, सही जो नेट प्रॉफिट आपका निकला था पीएनएल अकाउंट में, वो हमने कहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और सर ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट है सर, अब ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एलोकेट करा जाएगा। कैसे, कहाँ एलोकेट करा जाएगा सर, डिफरेंट एक्सपेंसेस और कुछ जो इनकम और रही होगी पार्टनरशिप फॉर्म में सर, उसके लिए। अच्छा सर, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है सर, हम लोग बना रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात को आज समझते चलिएगा। हम लोग फॉर्मेट में एक एक करके आइटम्स की बात करना शुरू करते हैं। तो डेबिट में सबसे पहले हम आते हैं। डेबिट में हमने देखा सर जितने भी एक्सपेंसेस हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, हमने वो डेबिट में लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ए को मिला हुआ, पार्टनर बी को मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप फर्म ने कुछ नेट प्रॉफिट अर्न करा, उस नेट प्रॉफिट में से पार्टनरशिप फर्म ने क्या कहा, आप पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए चलिएगा, उसकी जगह बैठ के सोचिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, नेट प्रॉफिट जो मिला पार्टनरशिप फर्म को, उस नेट प्रॉफिट में से पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, लो भाई पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया। ए पार्टनर को उसका इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल पे, बी पार्टनर को उसका इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कौन सा खर्चा दिखाया, चलो भाई एक पार्टनर था जो एक्स्ट्रा काम करता था पार्टनरशिप फर्म में, उसको अब हम कुछ सैलरी दे देते हैं। तो इसी नेट प्रॉफिट में से उन्होंने क्या कर दिया सर, कुछ सैलरी के पैसे उसको निकाल के दे दिए। तो हमने क्या लिखा, टू पार्टनर्स सैलरी, जिस भी पार्टनर को सैलरी मिली होगी सर उसके नाम से हम लोग लिख देंगे। जैसे सपोज ए को सैलरी मिली तो टू एज सैलरी, या फिर अगर बी को मिली तो बी सैलरी, जिस पार्टनर की सैलरी मिली होगी सर उसके नाम से हम लोग स्पेसिफिकली उसका नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर पार्टनर की कमीशन, फिर वही चीज़ पार्टनरशिप फर्म ने क्या कहा, चलो भाई पार्टनर को कमीशन भी पे कर देते हैं। इस पार्टनर को हमने प्रॉमिस करा था कि भाई अगर तू अच्छा काम करेगा, अगर तू इस तरीके से काम करेगा, जैसे सपोज वो पार्टनर को क्या पता ऐसा कहा हो कि आप अगर इतना टर्नओवर अचीव करवा दोगे तो हम क्या करेंगे, आपको नेट प्रॉफिट में से इतना आपको क्या देंगे, कुछ कमीशन देंगे, या कोई और भी कारण हो सकता है उनको कमीशन प्रोवाइड करने का। तो पार्टनर को क्या मिल रही है, कमीशन मिल रही है। अगेन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया सर, वो एक्सपेंस हो गया। तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर दिया, अपने प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट था उसमें से सर उसको पार्टनर को क्या दे दिया, कमीशन को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है, देखो पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि जी देखो हमने जो जो खर्चे करने थे हमने तो कर लिए। अच्छा, लेकिन अब ये एक चीज़ पॉइंट और आता है कि सर बिजनेस है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी हो सकती है, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म ने क्या कहा, चलो एक काम करते हैं, इस ही प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम लोग अलग सेव कर देते हैं। जहां पे हम लोग सेव करेंगे उस अकाउंट को उन्होंने नाम दिया रिजर्व। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। ठीक है, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो रिजर्व भी एक तरीके से मैं कह रहा हूँ खर्चा ही बन गया। क्यों खर्चा बन गया, क्योंकि सर वो भी तो नेट प्रॉफिट को कम ही कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे आइटम्स हो गए सर जो हमारे डेबिट में हमारे लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हो गए। ठीक है, उसके बाद एक हमारा क्या आता है, आप क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में सर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सर जो ड्राइंग पे हमें इंटरेस्ट मिला है, ओके, मतलब पार्टनरशिप फर्म में से जो पार्टनर्स कुछ पैसा विड्रॉ करके लिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए अपने घर लेके चले गए थे,
उस पैसे के ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है पार्टनरशिप फर्म को, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो सर वो इनकम है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर दिया, उसको बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए ने दिया और बी ने दिया, तो हमने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म की इनकम थोड़ी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब फाइनली आपको क्या करना है, इसमें सब बैलेंसिंग करनी है, मतलब नेट प्रॉफिट को जैसे आप बैलेंसिंग करते आए हैं, नेट प्रॉफिट में सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करा, बाकी सारे आइटम्स माइनस कर दिए, जो आंसर आया हमारा उस आंसर को हम लोग, जिसे हम लोग बैलेंस कैरी डाउन भी बोलते हैं, उसको हमने क्या लिखा, सपोज अगर डेबिट में आ रखा था तो हमारा आंसर आ गया टू प्रॉफिट। ओके सर, इस प्रॉफिट पे किसका अधिकार है, सर पार्टनर्स का अधिकार है, तो ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। ओके अच्छा, अब ये सर पार्टनर्स को प्रॉफिट किस रेशियो में मिलेगा, अब इसके लिए हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको शेयर का या रेशियो दे रखा, जैसे सपोज मैं कहता हूँ ये प्रॉफिट आया पार्टनर्स का 50,000 रुपीज़ का, इस प्रॉफिट पे पार्टनर्स ने कहा कि इस ए का हिस्सा है और सर बी का हिस्सा है, और क्वेश्चन में आपको दे रखा रेशियो है सपोज 3:2, तो आप कैसे निकालोगे, 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो जो आंसर आएगा सर वो क्या हो जाएगा, हमारा ए का हिस्सा हो जाएगा। जैसे हमारा इसमें आंसर आया सर 30,000, तो 30,000 किसको मिलेगा 50,000 में से ए को। उसके अलावा सर बी के लिए कैसे करा जाएगा, 50,000 इंटू 2/5, तो बी को कितना मिल जाएगा सर 20,000, ये 20,000 रुपीज़ बी का हिस्सा हो गया। तो ये हो जाता है सर प्रॉफिट हमारा, और यहाँ जाके हमारा होता है सर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। ठीक है सर, इसमें ना एक छोटी सी चीज़ और आती है, वो चीज़ मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं एक आपको नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा बाकायदा कि वो क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट। थोड़ा सा आपको मैं इंट्रो दे देता हूँ उसके बारे में अभी, कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे सर कोई सी भी बिजनेस फर्म हो, ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ सर कुछ खर्चे इस तरीके से हो सकते हैं जो सर आपके चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं। दैट मीन्स वो खर्चे आपके ऐसे होते हैं सर, आपको प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, वो खर्चे आपको पे ऑफ करने ही करने होते हैं। जैसे मैं सपोज पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सैलरी अगर पे करनी है, पार्टनर्स ने डिसाइड, देखो पार्टनरशिप फर्म में सर पार्टनर्स तो काम कर ही रहे थे, उसके अलावा सर कुछ एम्प्लॉयज़ भी तो काम कर रहे हो सकते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म कह रही कि भाई एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये खर्चा अगेंस्ट द प्रॉफिट है या नहीं है, क्या ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या नहीं है। हमने कहा सर बिल्कुल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। क्यों चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो पे करनी ही करनी पड़ेगी सर हर एक कंडीशन में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ सर पार्टनरशिप फर्म ने सर क्या कर रखा था, रेंट पे ले रखा था अपना प्रीमाइसेस जहाँ पे वो काम करते थे, वो क्या था सर, वो रेंट पे था, तो सर रेंट आपको पे करना ही करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। तो इस टाइप के जो खर्चे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं सर, ये हमारे जो खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और ये रिकॉर्ड कहाँ होते हैं, ये रिकॉर्ड होते हैं सर P&L अकाउंट में। फिर बोल रहा हूँ सर, ये सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा P&L एप्रोप्रिएशन में सर जो खर्चे के बाद जो प्रॉफिट बचता है, इन खर्चों को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जिसको हमने नेट प्रॉफिट बोला था, वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। तो उसके बाद क्या होता है सर, डिवीजन होता है, जैसा अभी हमने फॉर्मेट में और आगे स्टार्टिंग में हम ये चीज़ समझ चुके थे। तो इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाता है सर P&L एप्रोप्रिएशन का पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो जाता है पॉइंट। अब इसके आगे हमारा क्या क्या आता है, इसके आगे सर हमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैपिटल अकाउंट बनाने में। कैपिटल अकाउंट सर दो तरीके से बनता है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सर, मैं उसके बारे में आपको क्लियरिटी के साथ लेके आऊँगा, पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगा कि ये दोनों के दोनों अकाउंट कैसे बनते हैं, क्या क्या आइटम्स हम सिर्फ इसमें डालते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के डिफरेंट केसेस है, तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे के सारे केसेस समझा दूंगा कि सर ये केसेस कैसे कैसे कौन कौन से सर केसेस होते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर लेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में, कैपिटल अकाउंट भी समझ लेंगे। ठीक है, और साथ में अगर हमारे पास उतना समय हो पाया वीडियो में, तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा, एक कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा, जो आपके लिए रेफरेंस में और समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो
अगर आपको ये वीडियो यार पसंद आई है, जितना मुझे लगता है काफ़ी अच्छे कोशिश करी है मैंने कि जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। मैंने ये कोशिश करी है कि जैसे मैं समझूं या फिर मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को समझाता हूं, ठीक है, उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके क्वेश्चंस लगते हैं मुझे, मैंने वही चीज़ सोच के आपके लिए ये वीडियो बनाई है। डेफिनेटली मुझे जितना लगता है कि आपको वीडियो ये हेल्पफुल रहेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है, आपके लिए मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और इस सीरीज़ में तो मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ये जितना भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का पॉइंट है, ये सारा का सारे चैप्टर्स, सारा का सारा जो टॉपिक्स होंगे इसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको यूट्यूब के थ्रू ही समझा दूंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो साइड में जो बेल आइकन दबा और मिला हुआ होता है उसको भी दबा देना यार। उससे होगा क्या, जब भी कोई भी नई मैं वीडियो निकालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप जल्द से जल्द सर उन वीडियो को देख पाएंगे बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे कुछ पेजेस हैं जिसमें मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, कुछ नेसेसरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जितने मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक पे हो गया। एक मैंने आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी कोशिश करी है, एक जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जिसको मैं कहता हूँ फन विद लर्निंग। तो इसमें मैंने क्या करा है, आप लोगों के लिए मीम्स बनाने की कोशिश करी है, जो बेसिकली क्या करेंगे, आपको लर्निंग तो प्रोवाइड करेंगे लेकिन सर फन के साथ लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप उसको भी हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको नीचे प्रोवाइड कर दी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू।